नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 25 जून और 25 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 24 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब रियाज अहमद, सरवन चौहान, अश्विनी चौहान व अन्य लोगों ने सही दिया है। सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। अगर दोस्तों इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 90 दिन के अंदर संपूर्ण राज्य की कोविड टेस्टिंग करने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश वह सही है। तो कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 90 दिन के अंदर प्रदेश के सभी घरों के सभी सदस्यों की व्यापक स्क्रीनिंग और परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। और हम लोग थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी हैं तथा यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी हैं। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा तथा जनसंख्या के दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। और यहाँ का संपूर्ण क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है और यहाँ का राजकीय प्रतीक भरा हुआ यानी पूर्ण कुंभ है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष नीम और राजकीय फूल कुमुद है। और राजकीय खेल कबड्डी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है। आज का अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 5वें, दूसरा 6वें और तीसरा 8वें तथा चौथा है 9वें स्थान पर। तो इसमें आपका जो चौथा विकल्प है 9वें स्थान वह सही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 9वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, जिनकी कुल संपत्ति 60.3 अरब डॉलर हो चुकी है। जबकि प्रथम स्थान पर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस हैं, जिनकी संपूर्ण संपत्ति 113 अरब डॉलर है। वहीं दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स हैं, जिनकी संपूर्ण संपत्ति 107.4 अरब डॉलर है। तथा तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं, जिनकी संपूर्ण संपत्ति 107.2 अरब डॉलर है, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है चीन वह सही है। तो भारत और चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने चीन की सामग्रियों का बहिष्कार किया जा रहा है, जिसमें IWF ने भी उपयोग होने वाले सभी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा न्यूजीलैंड। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है जापान वह सही है। तो जापान फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड
कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 23 जून, दूसरा 20 जून, तीसरा 21 जून और चौथा 22 जून। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 21 जून वह सही है। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य रेडियोग्राफर का काम और जल के महत्व को प्रचारित करना। इसका वार्षिक उत्सव अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। अंतर्राष्ट्रीय जल संगठन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2005 में 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने की घोषणा की गई। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का अगला प्रश्न है, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला हांगकांग, दूसरा जिम्बाब्वे, तीसरा थाईलैंड और चौथा ताइवान। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है जिम्बाब्वे वह सही है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जिम्बाब्वे एक देश है जिसे प्राचीन समय में रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे देश की राजधानी हरारे है और जिम्बाब्वे देश का संपूर्ण क्षेत्रफल 3,90,757 वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुद्रा यानी यहाँ की जो मुद्रा है उसको अमेरिकी डॉलर के नाम से जाना जाता है और जिम्बाब्वे की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। यहाँ की प्रधानमंत्री मॉर्गन स्वानगिराई हैं तथा राष्ट्रपति एमरसन नंगाग्वा हैं। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत विजय खंडूजा की नियुक्ति हुई है। इससे पहले विजय खंडूजा विदेश मंत्रालय के निदेशक पद पर थे और जिम्बाब्वे के राजदूत आर मस्कोई थे, जिन्हें रोमानिया का नया राजदूत बनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 20 जून, दूसरा 21 जून, तीसरा 22 जून और चौथा 23 जून। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है 23 जून वह सही है। तो प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व विधवा दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उनके अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने तथा उनके द्वारा किए गए अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी हेतु किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला यूबीआई, दूसरा पीएनबी, तीसरा एसबीआई और चौथा आरबीआई। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है आरबीआई वह सही है। आरबीआई को अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालक है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सभी कोऑपरेटिव बैंकों पर आरबीआई बैंक निगरानी करेगी और उन्होंने ये भी बताया कि देश में 1482 शहरी तथा 98 बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं। आज का अगला प्रश्न है, पीएम केयर फंड से कितने वेंटिलेटर सप्लाई होंगे? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 90,000 करोड़, 90,000, दूसरा 75,000, तीसरा 50,000 और चौथा 1 लाख। जो इसमें आपका तीसरा विकल्प है 50,000 वह सही है। तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखकर व्यवस्था में मजबूती शुरू कर दी है तथा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से आवंटित की गई है और इस रुपए से 50,000
वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा देश ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण करने वाला पहला देश बना? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला श्रीलंका, दूसरा भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत और चौथा जापान। जो इसमें आपका तीसरा विकल्प भारत है वह सही है। तो फसलों पर कहर बनी टिड्डी दलों पर ड्रोन से काबू पाने वाला भारत पहला देश बना है। और संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत की इस पहल की सराहना की है। कृषि मंत्रालय का दावा है कि इस अभियान से टिड्डियों पर पूर्णतः नियंत्रण पाया गया है। इस प्रकार से करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।